बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूली की जो हमने काश्त की थी तो तकरीबन आज 20 दिन हो चुके हैं। तो 20 दिन के बाद जो रिज़ल्ट है मूली का माशाल्लाह बहुत अच्छा आया, जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई है। आज हम इसको खाद जो लगा रहे हैं पूरी पा रही है वो आपको दिखा रहे हैं कौन सी खाद लगा रहे हैं। सरसब्ज़ यूरिया जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज यूरिया खाद हम लगा रहे हैं। एक एकड़ को 1 बोरी हम यूरिया लगा रहे हैं। तो ड्रम के साथ हमने खाद लगानी है। ड्रम के साथ खाद लगाने का ये फ़ायदा होता है, ये एक जैसी खाद लगेगी, खाद ज़ाया नहीं होगी। इसका ड्रम के साथ खाद लगाने का ये फ़ायदा है। 1 एकड़ को हम जो ना 1 बोरी खाद की लगा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो जा रहा है ये आ गया है खेतों में। तो अभी आपको मूली दिखा रहे हैं, जो मूली की जर्मिनेशन वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये माशाल्लाह ये मूली हमने छट्टा दे के खेले निकाली थी तो ऊपर से बारिश हो गई थी। बारिश की वजह से जो गंद है ना वो जो खेलों के ऊपर वाले हिस्से पे हो गया था, तो वो हमने गोडी कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ड्रम को फुल जो पानी के साथ भर लेंगे और पानी के हिसाब से जो टूटी खोलेंगे कि पूरे एकड़ में पूरी आ जाए। इस तरह हिला देनी है अच्छे तरीके से कि खाद जो मिक्स हो जाए। बंद कर थोड़ा यार। ये माशाल्लाह जी खाद लग चुकी है, ड्रम के अंदर हल हो गई है। ये अब जो खेतों की तरफ जो है ना ज़मीन के अंदर जा रही है। जो खाद के साथ हम पानी लगा रहे हैं, खाद लगा रहे हैं मूलियों को, तो स्प्रे भी हम कर रहे हैं। सूंडी की जो ना स्प्रे फाजती जिसको बोलते हैं वो हम कर रहे हैं। क्यों यूरिया लगानी है? यूरिया से जो फसल कच्ची हो जाती है, जो बीमारियां बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं जब यूरिया खाद लगाते हैं फसल को। तो इसलिए हम जो उससे पहले खाद लगाने से पहले हम स्प्रे कर रहे हैं, जो हिफाजती स्प्रे कर रहे हैं, एमामेक्टिन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत नॉर्मल स्प्रे होती है अपनी हिफाजत के लिए, बीमारी से पहले फसल को बचाने के लिए बीमारी से ये पहले स्प्रे करते हैं। तो वो हम एमामेक्टिन की स्प्रे कर रहे हैं। ये 1 एकड़ को 3 टैंकियां हम लगाएंगे मूली को एमामेक्टिन की। कोई बीमारी वगैरह सूंडी वगैरह अगर आई है भी वो कवर हो सके। क्यों अगर जब बीमारी फुल अटैक कर देती है, हमला कर देती है, उस वक्त स्प्रे करना जो इसको कंट्रोल करना टाइम लग जाता है। इससे टाइम लग जाता है तो फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए हम खाद से पहले इसको स्प्रे कर लेंगे, अपने फसल को बचा लेंगे। तो इस तरह से ना कंट्रोल बीमारी जो है वो कंट्रोल रहेगी। कोशिश करनी चाहिए किसान भाइयों को, जब भी यूरिया का इस्तेमाल करें उससे पहले अपनी फसल को स्प्रे जो फाजती स्प्रे ज़रूर करें। अगर आप पहले यूरिया लगाने से पहले स्प्रे कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आपकी फसल बच सकती है। अगर यूरिया लगा देंगे बाद में स्प्रे करेंगे पानी लगा के तो फिर फसल आपकी बच नहीं सकेगी, बीमारी उसको अटैक ज़रूर कर लेगी, अपनी लपेट में ले लेगी। क्यों फसल यूरिया लगाने से फसल कच्ची हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत सारी जो जन्म लेती हैं। इसलिए आपको स्प्रे ज़रूर करनी चाहिए। टैंकी हमारी ख़राब हो चुकी है, स्टार्ट नहीं हो रही, पानी चला गया प्लग में तो बहुत मसला बन गया। अब तो पानी भी लगा रहे हैं साथ साथ और स्प्रे भी आगे आगे करनी थी, तो अब टैंकी स्टार्ट नहीं हो रही। प्लग में जो है ना वो मसला बन गया है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी टैंकी वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम स्प्रे करने लगे हैं। बूम जो नोज़ल है वो बूम वाली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और फौरा नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि बूम वाली स्प्रे नोज़ल से स्प्रे करें बहुत शानदार रिजल्ट आता है। आपने जब भी स्प्रे करनी है जनरेटर वाली मशीन के साथ बूम इस्तेमाल करनी है। ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा धुआं बन रहा है। ये हमारी जो पहले एक टैंकी लग चुकी है, ये दूसरी टैंकी है। तो 1 एकड़ में तकरीबन हम 3 टैंकियां जो है ना एमामेक्टिन की जो स्प्रे है वो करेंगे मूली को। तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी, एमामेक्टिन का भी। तो ये हमारी जो है दूसरी टैंकी है। आज की थी इतनी वीडियो, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। अल्लाह हाफिज़, रब रखा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।